प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 का भव्य आगाज। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया उद्घाटन। श्रावणी मेला ऐप का लोकार्पण। रिपोर्ट संजीव कुमार शर्मा, भागलपुर, बिहार। भागलपुर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 का भव्य शुभारंभ भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित नमामि गंगे घाट से हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर 1 महीने तक चलने वाले इस विश्व प्रसिद्ध मेले का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर बिहार सरकार के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्रावणी मेला 2026 ऐप का भी लोकार्पण किया। इस ऐप के जरिए शिवभक्तों को श्रावणी मेला से जुड़ी सभी सरकारी सुविधाओं की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम का लाइव दर्शन कर सकेंगे। वहीं कांवड़ यात्रा मार्ग, प्रमुख पड़ाव, स्वास्थ्य केंद्र, नियंत्रण कक्ष, आपातकालीन सेवाओं समेत मेला से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। प्रशासन का मानना है कि ये डिजिटल पहल श्रद्धालुओं की यात्रा को अधिक सुरक्षित, सरल और सुविधाजनक बनाएगी। उद्घाटन के साथ ही आस्था का महापर्व भी शुरू हो गया। नमामि गंगे घाट पर उत्तरवाहिनी गंगा में पवित्र स्नान करने और गंगाजल भरने के बाद हजारों शिवभक्त बोल बम और हर हर महादेव के जयघोष के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर के लिए रवाना होने लगे। पूरे घाट क्षेत्र में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। वहीं उद्घाटन समारोह और श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। नमामि गंगे घाट और आसपास के पूरे मेला क्षेत्र में पुलिस बल, दंडाधिकारी, SDRF और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की गई थी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। प्रशासन का दावा है कि पूरे श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, व्यवस्थित और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, बाबा गैबीनाथ की, बोले भारत माता की। आज श्रावणी मेला का उद्घाटन हो रहा है साथियों, और ये हमारे लिए पर्व है। सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक हम तमाम लोग, चाहे वो भागलपुर जिला के लोग हों, मुंगेर जिला के लोग हों, बांका जिला के लोग हैं, या देवघर 2000 के बाद हमसे अलग हुआ, ये पूरा इलाका हम सालों भर इंतजार करते हैं कब सावन आएगा और हम दुनिया से आए हुए लोगों का अपने धरती पर स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, भोले बाबा तो लगातार हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे हैं। बाबा गैबीनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं साथियों, और भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का आशीर्वाद इस पूरे इलाके को मिलता रहे। और बिहार, जिस तरह मोदी जी चाहते हैं कि ये देश विकसित हो, और नीतीश जी चाहते हैं बिहार समृद्ध हो, तो बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, ये विकसित भी बने और समृद्ध भी बन सके साथियों। बाबा को जल चढ़ाने जाएंगे, उनका सेवा इस इलाके के लोग करने का काम करेंगे साथियों। सरकार की सुविधा लगातार आपके बीच में बढ़ रहा, लगातार चीजों को स्थापित किया जा रहा, दुनिया से जोड़ने का काम किया जा रहा। लेकिन मैंने तो कहा, ये बोल बम जाने वाले लोग, ये दुनिया में सबसे बड़े सोशलिज्म के प्रतीक हैं साथियों। आप कहीं चले जाइए दुनिया में, एक साथ 1 करोड़ लोग किसी धरती पर एक कपड़ा नहीं पहनते। एक तरह का मकसद है सुल्तानगंज गैबीनाथ में जल उठाना है और 100 किलोमीटर पैदल चलकर बैजनाथ धाम में जलाभिषेक करना है। और बोलना क्या है? पूरे रास्ता में बोलना है बोल बम, दूसरा कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए दुनिया के लिए प्रतीक है साथियों। 3.5 दिन से लेकर 4.5 दिन तक
एक बोली, एक कपड़ा और एक मकसद इस दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। हमने देखा है, बचपन से इस इलाके में रहा हूं, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, कई देश से आते हैं और इस बोल बम के माध्यम से बाबा बैजनाथ पर जाकर जल चढ़ाने का काम करते हैं। इस वर्ष की एक विशेष उपलब्धि है जो जिला प्रशासन भागलपुर और IIIT भागलपुर के समन्वय से एक ई-शामनी ऐप का भी निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से श्रद्धालु मेला मार्ग, आवासन, चिकित्सा और अन्य अपनी निकटतम सुविधाओं को एक्सेस कर सकेंगे और सभी सुविधाओं की जानकारी एक ही मंच पर प्राप्त कर सकेंगे। जो श्रद्धालुगण मंदिर तक जाने में सक्षम नहीं है, वो घर बैठे ही लाइव दर्शन बाबा अजगैबीनाथ के प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा भी ऐप के माध्यम से दी गई है और यह पहल बिहार सरकार की डिजिटल सुशासन और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी मंत्रीगण एवं सभी जनप्रतिनिधियों सहित पूरे बिहार सरकार का के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूं, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से यह विशाल आयोजन